और इस बीच भोपाल से हम खबर जहां सीएम हाउस में बीजेपी की अहम बैठक और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बैठक ले रहे हैं। मंत्री और विधायकों के साथ मंथन चल रहा है। लोकसभा चुनाव की आगामी रणनीति पर चर्चा, तो वहीं लोकसभा को लेकर नेताओं की जिम्मेदारी तय होगी। बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी का भी बयान, एमपी की सभी 29 सीट जीतने की तैयारी है। पूर्व मंत्री रामपाल सिंह का बयान, देश और प्रदेश में भाजपा की लहर चल रही है। तो सीएम हाउस में बड़ी बैठक, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ये बैठक ले रहे हैं। कई तरह के दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। मंत्री और विधायकों के साथ चर्चा और देश और प्रदेश में भाजपा की लहर चल रही है। पूर्व मंत्री रामपाल सिंह का बड़ा बयान भी सामने आया। तो तस्वीरें सामने आई हैं जब मिशन 29 में भाजपा पूरी तरह से जुड़ चुकी है। मंत्री और विधायकों को अहम दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। बैठक बुलाई गई जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव ये स्पेशल बैठक ले रहे हैं। लोकसभा को लेकर नेताओं की जिम्मेदारियां तय की जा रही हैं। तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। बिल्कुल स्टार प्रचारक आएंगे। सारे पूरे देश से हमारे नेतृत्व है, मध्य प्रदेश में आएगा और सब लोगों को काम बांटे जा रहे हैं, सब लोगों को काम दिए जा रहे हैं और सब लोग ईमानदारी से लगे हुए हैं। कांग्रेस विहीन कर देंगे मध्य प्रदेश को। और विकास का मुद्दा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही मुद्दा हमारा। राम मंदिर तो है ही है, ये तो भगवान का काम है, ये तो हम करेंगे। जब हिंदू देश में रह रहे हैं, हिंदुओं के देश में रह रहे हैं, ये तो करना ही करना है, ये तो हमारी प्राथमिकता है। बिल्कुल स्टार प्रचारक आएंगे। सारे पूरे देश से हमारे नेतृत्व है, मध्य प्रदेश के विकास के लिए, संगठन के लिए सब चर्चाएं होती हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं ये एक चीज की चिंता करते हैं, संगठन भी चिंता करते हैं और हम लोग भी। एक तरफा स्थिति है मध्य प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी की जो लहर है, विपक्षी लोग भी पार्टी में शामिल हो गए हैं और पूरा हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो लहर है पूरे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश और देश में है। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड बनेगा, जीत का भी रिकॉर्ड बनेगा, सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बनेगा। और इसी विषय पर बातचीत करेंगे प्रदीप तलरेजा, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुट गए हैं। प्रदीप, सीएम हाउस में बड़ी बैठक, तमाम दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, सीएम खुद मौजूद हैं और बीजेपी का ये भी कहना है कि एक तरफा जीत, प्रदेश के विकास के लिए हम चिंतित हैं। और किस तरह की बैठक चल रही है, कौन कौन पहुंच चुका है? देखिए, अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री निवास जो 6 सांबा हिल्स है, वहां पर सवेरे से ही आज बैठकों का दौर देखिए शुरू हो चुका है। कलेक्टर के प्रभारी हों, तमाम जो पूर्व मंत्री या मंत्री हैं या वर्तमान में विधायक हैं या पूर्व विधायक हैं, और वो सभी तमाम लोग जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अनेक पदों पर हैं, उन सभी के साथ आज बैठक होनी है और दिन भर आज ये बैठक चलेंगी। लेकिन बैठक का एजेंडा स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर बड़ी संख्या में जीत हासिल करना। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो वो क्षेत्र जहां पर पिछली बार विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पिछड़ गई थी, हालांकि वोट प्रतिशत ज्यादा था लेकिन फिर भी वहां पर उनको सिटिंग एमएलए नहीं बैठ पाए, तो कहीं ना कहीं उनको मजबूत करना, कौन से वो वोटर्स हैं जो भारतीय जनता पार्टी में जो पिछली बार नहीं आ पाए थे, कैसे उनको भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के लिए करना, और साथ साथ तमाम कई ऐसे विषय रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब चुनावों की उल्टी गिनती का समय भी शुरू हो चुका है और ऐसे में लगातार इस प्रकार की कोशिश कि कैसे आखिर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिले, कैसे 29 की 29 लोकसभा सीटें यहाँ पर जीतें, इन सभी चीजों को लेकर मंत्र दिया जाएगा। देखिए, खुद इस बैठक में मोहन यादव जो कि मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद सहित तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे और अलग अलग प्रतिक्रियाएं जरूर देखिए, जो नेता पहुंच रहे हैं, मंत्री पहुंच रहे हैं, उनकी जरूर देखी जा रही है कि कैसे आने वाले समय में 29 की 29 लोकसभाएं जीतनी है, उसको लेकर आगे का क्या रोड मैप रहेगा, कैसे हर बूथ पर कमल खिलाना है या आगे की जो तैयारियां उस पर तमाम चर्चाएं जो है वो कहीं ना कहीं होती नजर आएंगी। तो बिल्कुल कह सकते हैं 29 सीटें जीतने का फॉर्मूला और 29 सीटें जीतना जरूरी है। ये चुनौतियां तो हैं ही, साथ ही साथ इस चुनाव में जहां पिछड़ गई, आपने कहा कि उस पर भी चुनौतियां हैं, तो किस तरह का दिशा निर्देश दिया जाएगा, किस तरह की रणनीति तैयार होगी कि जमीनी स्तर पर लोगों के बीच पहुंचे, पैठ बनाएं, कैसे जागरूक लोगों को करें? देखिए सुनल, मध्य प्रदेश में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी का कुनबा लगातार जिस प्रकार से बढ़ रहा है और जैसे जैसे कुनबा बढ़ रहा है वैसे वैसे जिम्मेदारियां भी लोगों पर और बढ़ेंगी। देखिए, जो निष्क्रिय नेता हैं, जो काफी लंबे समय से पार्टी में जुड़े हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं, उनको कैसे सक्रिय करना है, कैसे आने वाले समय में हर बूथ तक जो लक्ष्य बीजेपी ने दिया है कि हर बूथ पर कमल खिलाना है, उसमें कैसे आगे बढ़े जाएंगे,
साथ साथ ये एक बड़ी बात रहेगी, जो भी विधायक हैं या जो पूर्व मंत्री हैं या चुनाव जीते हैं, चुनाव हारे हैं, या उनका किस प्रकार से तमाम चीजें रही हैं, इन सभी तमाम चीजों का भी आकलन जो है देखिए कहीं ना कहीं होगा। लेकिन अब पिछली बार जो बैठक हुई थी, बैठक में कुछ दिशा निर्देश दिए गए थे कि जमीन पर पहुंचे, कहां पर किस जमीन में किस प्रकार की कमी आ रही है, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अभी भारतीय जनता पार्टी पिछड़ रही है। देखिए बात अगर छिंदवाड़ा की जाए, देखिए छिंदवाड़ा पर लगातार फोकस जो है बीजेपी का बना हुआ है। ऐसे कई तमाम जो क्षेत्र हैं कि जहां पर बीजेपी ने इस बार प्रत्याशी भी बहुत अच्छे उतारे, और कांग्रेस की अगर बात करें तो झाबुआ सीट हो चाहे राजगढ़ सीट हो या दूसरी अन्य सीटें हैं ऐसी जो जरा विशेष फोकस की हैं, तो वहां पर कैसे काम करना और आने वाले समय में जो चुनौतियां रहेंगी पार्टी के लिए कि हर बूथ पर कैसे मजबूती के रूप से आगे बढ़ना है, चाहे पन्ना प्रमुख की बात हो, बूथ प्रमुख की बात हो, कभी जब कलेक्टर की बैठक होगी तो कलेक्टर के लोगों से संवाद किया जाएगा कि अभी तक उन्होंने क्या तैयारियां की है, क्या जो बीजेपी के जो रोड मैप रहे हैं या बीजेपी की जिस प्रकार से प्लानिंग रही है वो किस प्रकार से की गई है, क्या जो ऊपर से दिशा निर्देश दिए गए तो उनका जमीनी स्तर पर किस प्रकार से पालन हो रहा है। ऐसे तमाम सभी विषयों पर देखिए चर्चाएं होंगी और उसके बाद दिशा निर्देश भी जो है वो देते हुए नजर आएंगे। तो बिल्कुल 29 सीट और 7 क्लस्टर में डिवीजन, और डिवीजन के आधार पे तमाम जो प्रभारी हैं वो मौजूद हैं। दिशा निर्देश कई तरह के दिए जा रहे हैं, नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जानकारी के लिए। तो सीएम हाउस में बड़ी बैठक चल रही है, सीएम खुद मौजूद हैं और थोड़ी मंत्री और विधायकों की मीटिंग चल रही है, जिसमें कई तरह की रणनीति बनाने की तैयारी है। तो लोकसभा को लेकर नेताओं को कई तरह की जिम्मेदारियां भी दी गई।